हेलो फ्रेंड्स, आज बीआरएस की कड़ी में एक और वीडियो लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। और बीआरएस हम पिछली 4 वीडियो के अंदर ये समझ चुके हैं कि बीआरएस क्यों होती है, क्यों बनाई जाती है, बैंक के जो बैलेंस है और जो आप लोगों के पास कैश बुक का बैलेंस है उनके बीच में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, और बीआरएस बनाई कैसे जाती है। बीआरएस बनाने के हमारे पास 4 स्टेप्स आ सकते हैं, मतलब 4 तरीके आ सकते हैं। पहले 2 तरीके कैश बुक के बैलेंस से बनाने के, जो कि हम पिछली वीडियोस में अपनी कर चुके हैं। और आज की जो वीडियो होगी हमारी, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का एक और नया मेथड होगा। यानी कि जब हमारे पास पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। बनाने का तरीका वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन सिर्फ काम करने का तरीका बदलेगा। अगर आप कॉमन सेंस से चलेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली चलेंगे, तो आप लोगों को किसी भी तरह की क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में ये होगा तो इसको प्लस के कॉलम में लिखेंगे, ऐसी सिचुएशन में अगर ये होगा तो इसको माइनस के कॉलम में लिखेंगे। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आप लोगों को एक मेथड बताया, उस मेथड के अकॉर्डिंगली बस अगर आप लोग लॉजिकली चलें तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चाहे आप लोगों के पास कैश बुक का बैलेंस दे रखा हो, चाहे आप लोगों के पास पासबुक का बैलेंस दे रखा हो। हम कैश बुक के दोनों बैलेंसेस से एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आप लोग मुझसे बात कर सकते थे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते थे। मैंने अपना नंबर भी गिवन किया था आप लोगों को, तो आप लोग वो नंबर के अकॉर्डिंगली वो मुझे फोन भी कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज हम जो चलेंगे, आज हम चलेंगे किस तरह से, आज हम पासबुक के बैलेंस से चलेंगे। जैसे आपके पास कैश बुक के 2 तरह के बैलेंस आपके पास हो सकते थे, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। हमने दोनों ही बैलेंस से काम करके देखा था। दोनों बैलेंस में सिर्फ एक ही चीज का फर्क था कि अगर डेबिट बैलेंस था तो यानी कि डब्बे का बैलेंस था तो पॉजिटिव के कॉलम में लिख के काम करना था, और अगर आप लोगों के पास क्रेडिट बैलेंस था यानी कि क्राई कर रहा था बैलेंस, तो नेगेटिव के कॉलम में लिख के काम करना था। ठीक है। पासबुक में उससे उलट होता है, यानी कि उससे अपोजिट होता है कि अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव के कॉलम में लिख के काम शुरू करना है, और अगर पासबुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो उसको पॉजिटिव के कॉलम में लिख के काम करना है। पासबुक के कब कब आप लोगों के पास पॉजिटिव के कॉलम में लिख के काम करेंगे, और पासबुक के बैलेंस अगर आप लोगों के पास नेगेटिव है, तो मतलब आप लोगों के पास डेबिट बैलेंस है, तो कब हम लोग नेगेटिव के कॉलम में लिख के बात करेंगे। एक बार आइए इसको समझ लेते हैं। पासबुक का अगर आप लोगों के पास देखिएगा, पासबुक की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने पासबुक के बैलेंस से ही अब काम शुरू करना है। पासबुक का आप लोगों के पास अभी फिलहाल के लिए जो हम काम करेंगे वो काम करेंगे डेबिट बैलेंस का। आपके पास डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है, आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन हो सकता है, ओवरड्राफ्ट। आपके पास नेगेटिव बैलेंस कह के काम शुरू कर सकता है वो, आपके पास अनफेवरेबल बैलेंस कह के काम शुरू कर सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस कह के काम शुरू कर सकता है। किसी भी तरह से आप लोगों के पास 4 तरह से नाम आपके पास आ सकते हैं। पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो भी नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्टिंग बैलेंस है तो भी नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, अनफेवरेबल बैलेंस है तो भी नेगेटिव बैलेंस है। आज जो हम काम शुरू करेंगे, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इन्हीं बैलेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं बैलेंसेस से काम लेंगे, और इन्हीं बैलेंसेस में से आप लोगों के पास यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो डीके गोयल जी की बुक का, एक इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, 11 इलस्ट्रेशन में आप लोगों के पास जो गिवन है वो क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के पास किस तरह से है। कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2017 ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कहिए या ओवरड्राफ्ट कहिए, बात एक ही है, कंसीडरेशन एक ही आप लोगों के पास। ओवरड्राफ्ट कहिए या ओवरड्रॉन कहिए, या डेबिट बैलेंस भी कह सकता था, या आपके पास नेगेटिव बैलेंस भी कह सकता था, या अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकता था। यानी कि आप लोगों ने जो शुरुआत करनी है, जो शुरू का बैलेंस आप लोगों के पास लिखा जाएगा, वो बैलेंस लिखा जाएगा नेगेटिव के कॉलम में। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पासबुक का अगर बैलेंस आप लोगों के पास गिवन हो तो आप लोगों को लॉजिक किस तरह से लगाना है। जो मैंने आप लोगों को तराजू बना के समझाई थी, जो बैलेंस बना के समझाया था, जो पलड़े बना के समझाए थे, उसी तरह से काम अब फिर करना है। पहले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है वो देखते हैं। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में देखिएगा कि किस तरह की बात है।
फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। आप लोगों के पास BRS है, उसी तरह से आप लोगों ने यहां पे लिखना है BRS या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। मैंने आपको कहा था कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट कौन सी दे रखी है उसने, बैलेंस कौन सी डेट का दे रखा है, 31 मार्च 2017 लिख दीजिएगा, 31 मार्च 2017 ये बैलेंस आप लोगों के पास यहां, ये डेट यहां पे लिखी गई। अब आप लोग फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट में आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास एक नेगेटिव कॉलम आएगा, एक पॉजिटिव का कॉलम आएगा और एक आप लोगों के पास पर्टिकुलर का कॉलम है। मेरे पास जितना स्पेस है मैं यहां पे उतने स्पेस में काम कर रहा हूं। आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा बना लेना अपनी कॉपी पे, ताकि आप लोगों के पास पर्टिकुलर का स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो और पर्टिकुलर में ये लाइन पूरी लिखी जा सके। जितनी लाइन आप लोगों के पास वहां पे गिवन है, कम से कम उसका कंटेंट जो है वो यहाँ पे लिखा जा सके, उसका जिस्ट यहाँ पे लिखा जा सके। आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलर का कॉलम है, यहां पे बस प्लस का कॉलम और यहां पे माइनस का कॉलम, इतना सा काम होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब पासबुक का आपके पास डेबिट बैलेंस हो, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस हो या अनफेवरेबल बैलेंस हो, चार नाम से आप लोगों के पास कोई भी नाम दे रखा हो, कोई भी वर्ड दे रखा हो, यहां पे आप लोगों के पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, तो इसका मतलब आपके पास जो बैलेंस दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सी बुक, पासबुक की बात कर रहे हैं, कैश बुक की बात नहीं कर रहे। कैश बुक के बैलेंस से तो हम लोगों ने काम करना सीख लिया था। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में यही देखा था कि कैश बुक के अगर बैलेंस दे रखे हैं तो किस तरह से काम करेंगे। अब पासबुक के बैलेंस दे रखे हैं, पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है। पहले हम लोग कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचे थे। अब देखिएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आप लोगों ने लिखा, ए पॉइंट पे आप लोगों के पास दे रखा है। चलिए ए भी यहां पे पॉइंट लिख ले, ए लिख के आपके पास यहां पे जो बैलेंस दे रखा है वो बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक कितना बैलेंस है, 15,000 का है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही समझिएगा, डेबिट बैलेंस समझिएगा, नेगेटिव बैलेंस समझिएगा या अनफेवरेबल बैलेंस समझिएगा, चारों का मतलब एक ही है। और इसको हमने नेगेटिव के कॉलम में लिख देना है 15,000, यहां पे नेगेटिव के कॉलम में आपके पास 15,000 लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, चेक्स ड्रॉन ऑन 31 मार्च 2017। कहता है चेक्स ड्रॉन ऑन, इनकी ना लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, ये कहना क्या चाहते हैं। चेक इशूड, चेक ड्रॉन, दोनों का मतलब एक ही है। चेक ड्रॉन का मतलब यहां पे क्या कहता है कि चेक दिए, क्या कह रहा है कि चेक दिए ऑन 31 मार्च 2017। हमने 31 मार्च 2017 को ही कोई चेक इशू किए थे। कितने कितने रुपए के थे, 2000 के, 6000 के, 2400 के और 3600 के। चार चेक हमने इशू किए, चार अलग अलग हमारे क्रेडिटर्स होंगे, उनको हमने चार जनों को चेक दे दिए, ठीक है। 2000 का, 6000 का, 2400 रुपए का और 3600 रुपए का। बट आउट ऑफ दीज, लेकिन इनमें से द लास्ट 2 चेक्स वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 5 अप्रैल 2017। अब वो क्या कह रहा है कि 5 अप्रैल को भी हमने पता किया, तो 5 अप्रैल तक भी जाते जाते क्या हुआ कि लास्ट के 2 चेक, एक तो 2400 का और एक 3600 का, ये प्रेजेंट ही नहीं हुए। अब इस बात को समझो, तो कैसे समझो कि प्लस के कॉलम में ये बात आनी चाहिए या नेगेटिव के कॉलम में ये बात आनी चाहिए। जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया था उसी मेथड पे आते हैं। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि यहां पे आप लोग एक तराजू बना ले, एक तराजू बना ले। अब यहां पे जो पेन है, ये पेन आप लोगों के पास किस चीज का है, अब समझना। ये पेन पिछले बार आप लोगों को, जो आपके इस साइड का पेन था, जो आप लोगों के लेफ्ट हैंड का पेन था, इसमें हमने कैश बुक रखी थी, ठीक है, और उधर आप लोगों ने पासबुक रखी थी। मैं पिछले टाइम की बात कर रहा हूं जब आप लोगों ने कैश बुक के बैलेंस से शुरू किया था। जिसके बैलेंस से शुरू करो उसी आइटम को यहां पे रखो। अब पासबुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं तो पासबुक के बैलेंस को यहां पे रखो, यानी कि पासबुक को यहां पे रखो और कैश बुक को यहां पे रखो। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपने पासबुक को यहां पे रखा, कैश बुक को यहां पे रखा। आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहां पे बस क्या कर सकते हैं, आप लोग ये समझिएगा कि एक इमेजिनरी आप लोगों के पास बैलेंस है, इसको आप हटा के यहां पे सिर्फ पासबुक ऐसे लिख लीजिएगा और यहां पे कैश बुक लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि ये एक पलड़ा है जिसमें पासबुक पड़ी हुई है और ये एक पलड़ा है जिसमें कैश बुक पड़ी हुई है। अब दोनों को बस बराबर करने का लॉजिक है।
सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, जैसे हमने चेक इशू किए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक में से तो लिख के यानी कि निकाल के भेजे होंगे। चेक बुक में से निकालने का मतलब ये पैसे हम ये समझ के चल रहे होंगे कि ये पैसे हमारे बैंक में से निकल गए होंगे। दो जगह पे लिखी जाती है ना बात, एक कैश बुक में लिखी जाती है और एक पासबुक में लिखी जाती है। कैश बुक में तो हम लिखते हैं और पासबुक में बैंक वाले लिखते हैं। अब हुआ क्या कि हमने 2000 और 6000 का भी माइनस यहां पे किया होगा, ये पासबुक में से भी हो गया। जो काम हो गया अब समझिएगा, चलिए हम लोग एक बार यहां पे बात कर लेते हैं कि 2000 भी माइनस हो गया, यहां पे हमने 6000 भी माइनस किया होगा, यहां पे हमने 2400 भी माइनस किया होगा और यहां पे हमने 3600 भी क्या किया होगा बेटा, माइनस किया होगा। ये आप लोगों के पास यहां पे हम लोगों ने सारे माइनस करके भेजे होंगे। हुआ क्या, ये 2000 इसमें से माइनस हो गए, बैंक में से निकल गए, ये 6000 भी बैंक में से निकल गए। लेकिन क्या नहीं हुआ, ये दो चेक अभी तक क्या नहीं हुए, प्रेजेंट ही नहीं हुए। पूरी स्टेटमेंट को समझिएगा, यहां पे क्या लिखी हुई है देखिएगा, चेक्स ड्रॉन ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को हमने चेक ड्रॉन किए यानी कि चेक इशू किए। लैंग्वेज आप लोगों के पास बार बार बदल के देने का लॉजिक इन पे ये है कि आप लोगों को हर तरह की लैंग्वेज क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई लैंग्वेज वाइज आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो वो कहता है कि चेक ड्रॉन ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को हम लोगों ने कुछ चेक ड्रॉन किए, कितने, 4, एक 2000 अमाउंट का, एक 6000 अमाउंट का, एक 2400 का और एक 3600 का। लेकिन बट आउट ऑफ दीज, इनमें से द लास्ट 2 चेक्स वर नॉट प्रेजेंटेड। कहता है इनमें से जो लास्ट के 2 चेक थे, लास्ट के 2 चेक कितने कितने अमाउंट के थे, 2400 और 3600 के। इनमें से 2 चेक फॉर पेमेंट अप टू 5 अप्रैल 2017। 5 अप्रैल आप लोग देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं 31 मार्च 2017 की और ये कह रहा है कि अभी तो 5 अप्रैल आ गई और 5 अप्रैल तक भी ये प्रेजेंट ही नहीं हुए। जब 5 अप्रैल तक ये प्रेजेंट नहीं हुए तो इसका मतलब 31 मार्च तक भी ये प्रेजेंट नहीं होंगे, तो बैलेंस में गड़बड़ आ रही होगी। अब हम लोग इसको और इसको बराबर कैसे करें। आप लोगों को मैंने कैश बुक के टाइम पे एक बात समझाई थी कि कैश बुक जैसे आप लोगों के पास इधर थी, जो भी कॉपी इधर पड़ी होती है, जो भी बुक इधर पड़ी होती है, आपको जो भी चेंज करना है वो इसी बैलेंस में करना है। उसको तो सिर्फ आपने देखना है, देखो उसको कि क्या हो रहा है। उसमें से 2000 निकले, यहां से भी निकल गए, उसमें से 6000 निकले, यहां से भी निकल गए, उसमें से 2400 निकले, 3600 निकले, लेकिन यहां से नहीं निकले। अब ये दोनों पलड़े बराबर कैसे होंगे, ये दोनों पलड़े बराबर तब होंगे जब इसमें से भी आप 2400 और निकाल दो और 3600 और निकाल दो, यानी कि दोनों चेक ये आप लोगों के पास माइनस करने पड़ेंगे, दोनों का अमाउंट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बी के अंदर जो 2 चेक प्रेजेंट नहीं हुए थे, आप लोगों ने लिख देना है 2 चेक्स विच हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो ये आप लोगों के पास 2 चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, ये लिखिए पूरी बात। और ये कहां पे लिखोगे इसका बैलेंस, जो आप लोगों के पास पूरा बैलेंस है, अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये आप लोगों के पास 3 2 5 6,000 रुपए का आप लोगों के पास टोटल हो जाएगा। आप लोग 6000 इकट्ठा का इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2400 और 3600 अलग अलग भी लिख सकते हैं और 6000 इकट्ठा भी लिख सकते हैं। मैंने इकट्ठा लिख दिया, अगर आप लोग अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख दीजिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट पे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नोट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹845। अब समझिएगा, अब यहां पे वो क्या कहना चाहता है, एक बार मैं इसको रब कर दूं ताकि आप लोगों को यहां पे ये वाली बात समझ में आए। हमने लॉजिक यहीं पे लगाना है, बस ये लॉजिक लगाना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझ में आ गई। बनानी कैसे आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाएगी। पासबुक के केस में आपने पासबुक को अपने इस लेफ्ट हैंड पे रखो, कैश बुक को राइट हैंड पे रखो। जिसको भी बनाना है, जिसके बैलेंस से बनाना है उसको इधर रखो, जिस बैलेंस से बनाना है उसको इधर रखो, बस इतना समझना है। पासबुक के बैलेंस से बनाना है तो पासबुक को इधर रखिए, कैश बुक के बैलेंस से बनाना है तो कैश बुक को इधर रखिए, दूसरी को उधर रखिए। उसको सिर्फ देखिए और इसमें चेंज कीजिए, ठीक है। बस इतना सा तो काम है। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट
ओवरड्राफ्ट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट था जो बैंक वालों ने लगाया होगा। नोट एंटर्ड इन दी कैश बुक। ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा रखा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब बैंक से जितने पैसे हमारे पास अकाउंट में नहीं होते उससे अगर हम ज्यादा निकाल लें। एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मान लीजिएगा आपके बैंक में 50,000 रुपए जमा थे डिपॉजिट थे, आप लोग बैंक में गए, आप लोग बिजनेसमैन हैं, तो बैंक वाले आपको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट में एक्चुअल में आपके तो 50,000 रुपीज पड़े हैं, लेकिन आपको जरूरत 70,000 की है, 75,000 की है। आपने क्या किया, आपने चेक लिखा और कहा कि मुझे 75,000 दे दो। अब अगर आप एक ऑर्डिनरी मैन हैं, ऑर्डिनरी पर्सन है, आपका एक ऑर्डिनरी खाता है, तो बैंक वाले आप लोगों को 25,000 रुपए ज्यादा क्यों देंगे? बैंक वाले आपको ज्यादा नहीं देंगे। आपके अकाउंट में 50,000 है, यू कैन विड्रॉ अप टू 50,000, बट यू कैन नॉट विड्रॉ 75,000, मोर देन 50,000। लेकिन क्या होता है, बिजनेसमैन को एक इस तरह की फैसिलिटीज मिली हुई होती है। क्या बैंक वाले उसको एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग 20,000 50,000 जितने भी उनकी लिमिट बनती है, एक लिमिट तक बैंक वाले उनको कहते हैं कि 1 लाख रुपए तक की लिमिट है आप लोगों की, 1 लाख रुपए आप ज्यादा तक निकलवा सकते हैं। आपके 50,000 में आपने 60,000 निकलवा ले, आप 60,000 निकलवा लीजिएगा। आपने 80,000 निकलवाने, आप 80,000 निकलवा लीजिएगा। बैंक वाले ये आपको सुविधा देते हैं। अब जो 30,000 रुपए, अगर आपने 80,000 निकलवाया, जो 30,000 रुपए आप लोगों ने एक्स्ट्रा निकलवाया, उसको हम ओवरड्राफ्टिंग कहते हैं। उस ओवरड्राफ्टिंग वो फ्री में नहीं होती। बैंक वाले आपसे क्या करते हैं, बैंक वाले उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जितने भी दिन आपने वो 30,000 रुपीज यूज किए, अगर आपने 5 दिन के बाद जाके बैंक में 50,000 फिर जमा करा दिए, तो बैंक वाले पहले अपने 30,000 काटेंगे, बाकी बचे हुए आपके अकाउंट में डाल देंगे और उस 30,000 का 5 डेज का इंटरेस्ट ले लेंगे। ऐसे ही ओवरड्राफ्टिंग कुछ हुई होगी। उस ओवरड्राफ्टिंग के ऊपर बैंक वालों ने 845 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया और हमने क्या किया, हमने कैश बुक में एंटर ही नहीं किया। हमने कैश बुक में एंटर ही नहीं किया, कैश बुक में एंटर नहीं किया। अब समझ लीजिएगा बात की हो क्या गया। हो ये गया कि 845 रुपीज बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए इंटरेस्ट के। हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया। अब समझिए, मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं कि पासबुक में से 845 रुपए निकले हुए हैं, लेकिन कैश बुक में से तो नहीं निकले। अब इन दोनों को पलड़ों को बराबर करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी ये बात आ रही होगी, सर यहां से 845 रुपीज माइनस कर दे तो बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन करना तो नहीं है, उसमें तो हमारा अधिकार ही नहीं है। इसको तो सिर्फ हमने देखना है, इसको तो डब्बे में बंद करके रखो, इस पे तो अधिकार ही नहीं है। उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। पहले हुई होगी तो वो तो एक अलग बात है, उसके साथ उसके हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि छेड़खानी करनी है तो किसमें करनी है, चेंज करना है तो किसमें करना है, पासबुक में करना है। अब इसका बैलेंस यहां पे 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां से 845 रुपीज माइनस हुए पड़े हैं। क्या करें, कैसे इसको बराबर करेंगे? इसमें 845 रुपीज ऐड कर दो ना। दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के कि सर 845 रुपीज ऐड कर दो तो 0 बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल वही किया हम लोगों ने, वही करना है। जो आप लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। तो आप लोगों के पास सी पॉइंट का, जो आप लोगों के पास इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक, यहां पे लिख दीजिएगा इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। वो क्या, कितने रुपीज का, 845 रुपीज का। क्या किया हमने, प्लस किया है ना, प्लस किया है ना। तो 845 रुपीज प्लस के कॉलम में लिख दो। 845 रुपीज क्या करो, प्लस के कॉलम में लिख दो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डी पॉइंट पे। अब एक और बात देखिए, कहता है आउट स्टेशन चेक्स फॉर ₹20,000 लॉज्ड इन दी बैंक। अब ये स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाहता है। अगर वो कहता है कि 20,000 के चेक कलेक्शन के लिए बैंक में भेजे, तो बात वही थी। तो सिंपल था कि चेक्स फॉर ₹20,000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बात वही थी कि कलेक्शन के लिए भेजे कि जमा कराने के लिए भेजे। इस वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज करके बोल दिया उसने। आउट स्टेशन चेक, बाहर के चेक थे, कितने रुपीस के, 20,000 के। बाहर के चेक का मतलब क्या होता है, हमारे शहर से बाहर के, जहां आप रह रहे हो। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली से बाहर के चेक, ठीक है। आप लोग करनाल में रह रहे हो तो करनाल से बाहर के चेक। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। तो
तो करनाल के बाहर के चेक, आउट स्टेशन चेक फॉर ₹20,000 लॉज्ड इन दी बैंक, बैंक में डाल दिए गए ऑन 25 मार्च 2017। हम लोग बना कब रहे थे? हम लोग 31 मार्च को बना रहे थे, लेकिन अभी तो उसने डाले कब? 25 मार्च को उसने चेक डाल दिया। बट आउट ऑफ दीज चेक्स कह रहा है वो, यहां पे ध्यान से समझना, वो कहता है आउट स्टेशन चेक्स, यानी कि चेक्स थे 2 3 4 कोई चेक होंगे, कितने रुपए के थे? 20,000 के टोटल मिला के 2-3 चेक होंगे, 20,000 के चेक होंगे। अब वो क्या कह रहा है? बट आउट ऑफ दीज, उन चेक में से checks ₹18,000 were not credited in अप्रैल 2017। वो क्या कह रहा है कि अप्रैल 2017 में भी 18,000 के चेक क्रेडिट नहीं हुए। अब समझना बात को, अब हुआ क्या होगा? अब चलिए एक बार फिर यहां पे आते हैं, तराजू पे आते हैं अपनी। तराजू क्या कहना चाहती है? वो कहते हैं कि कैश बुक के अंदर जब भी हम लोग कोई चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजते हैं, बैंक में लोस्ट करते हैं, तो इसका मतलब हमने कैश बुक में लिख के भेजा होगा। हमने क्या किया होगा? हमने कहा होगा लो जी 20,000 रुपए हमारे बैंक में जमा हो गए, हम चेक डाला है बैंक में, तो आ जाएंगे। बात बिल्कुल ठीक बात है, आ जाएंगे। लेकिन जिस डेट को हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, उस डेट को वो अभी तक नहीं आए। कितने नहीं आए? उसमें से 18,000 के नहीं आए, 2,000 के तो इसका मतलब आ गए होंगे, 2,000 के तो हो गए जमा, 18,000 के नहीं आए। अब देखो, अब फिर बराबर करो। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है ये आ जाए कि फिर सर हम यहां पे 18,000 माइनस कर दें कैश बुक में से तो काम नहीं चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन भाई मैथमेटिकल इक्वेशन तो बराबर हो जाती है, पर जो चीज आप लोगों को बताई जा रही है कि आप लोग कैश बुक में कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों ने जो छेड़खानी करनी है, जो चेंजेस करनी है, वो कौन से बैलेंस पे करनी है? पासबुक पे। आप लोगों का हाथ वहां तक नहीं जाएगा, नहीं पहुंचाना वहां तक हाथ। जो चेंज करना वो यही करना है, क्योंकि आप पासबुक के बैलेंस से चल रहे हो। क्या करें अब इसको? आप सोचिए, अगर मैं इसमें 18,000 ऐड कर दूं तो क्या वहां पे 20,000 के बराबर बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रही होगी कि डी पार्ट का सर जो भी आइटम्स हुआ है, जो चेक अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, चेक नॉट क्रेडिटेड, यहां पे लिख के प्लस के कॉलम में लिख देंगे कितना? 18,000। क्या ये बात समझ में आई है? क्लियर है आप लोगों को बात? ये डी पॉइंट का मैंने आप लोगों को कराया। इस क्वेश्चन का एक और पॉइंट आप लोगों के पास रहता है, ई पॉइंट। वो मैं बुक में से स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बस क्लियर हो जाए और आप लोग थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देख ले। मैं लिख नहीं रहा उसको, चलिए लिख देता हूं साथ साथ आप लोगों के पास। मैं पहले वाला रब कर देता हूं और फिर ये लिख देता हूं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट रब कर रहा हूं। और एक ही पॉइंट आप लोगों के पास और है, ई पॉइंट। ई पॉइंट में यहां क्या कह रहा है? ₹200 being Chamber of Commerce subscription paid by bank under a standing order on 31st March 2017 was not entered in the cash book. In the cash book. देखिएगा अब ये क्या कह रहा है ई पार्ट में, बस अब आप लोग ये और देख लीजिएगा। कहता है कि 200 रुपए ₹200 बीइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम लोग कॉमर्स चैम्बर के मेंबर थे, सब्सक्रिप्शन हमने दे दी थी, उसके 200 रुपीज हर साल पे किए जाते होंगे, ठीक है। पेड बाय बैंक, बैंक ने दे दिए अंडर ए स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर की बात आप लोगों के पास पहले भी आई थी। जैसे हम लोग बैंक वालों को कह के रखते हैं कि जी हमारा डिश टीवी जो है रिचार्ज करा देना, हर महीने रिचार्ज होना या 3 महीने के बाद रिचार्ज होना है, आप लोग वेट मत करना, हमारी तरफ से एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, आप लोग इसका पेमेंट कर देना।
ठीक है, हमारा टेलीफोन का बिल भर देना, हमारा डिश टीवी रिचार्ज करा देना, हमारी LIC रिचार्ज करा दे, मतलब उसका प्रीमियम पे कर देना, हमारे ये सब्सक्रिप्शन भी पे कर देना, उन्होंने बैंक वालों ने कर दिया अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को ही कर दिया। वॉज नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक, लेकिन कैश बुक में एंटर ही नहीं हुआ। तो अब मतलब क्या हो रहा है इस बात का, यहां पे समझिएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पासबुक में से 200 रुपए निकल गए पर कैश बुक में से नहीं निकले थे। और अब फिर बैलेंस करने की बारी आएगी, बैलेंस कीजिए, अब बराबर कीजिए, दोनों पलड़ों को बराबर कीजिए। कैसे करेंगे बराबर? बराबर करने का बस वही तो तरीका है। क्या यहां तो आप छेड़खानी कर ही नहीं सकते, यहां तो सिर्फ आप लोग देख सकते हैं। देखा तो वहां पे क्या नजर आ रहा है? वहां पे तो जीरो बैलेंस नजर आ रहा है। अब इसको जीरो करिए, कैसे करेंगे? इसमें अगर मैं 200 प्लस कर दूं तो जीरो नहीं हो गया? हो गया ना? तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये 200 रुपीज प्लस हो रहे हैं। तो ई पार्ट में आप लोगों के पास 200 रुपीज कहां लिखोगे? प्लस में आप लोग 200 रुपीज लिखोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और लिख देंगे वहां पे सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, ये पूरी लाइन यहां पे लिख के और उसके बाद 200 रुपीज प्लस के कॉलम में लिख देंगे। अब फिर क्या करना है? लास्ट में फिर आप लोगों को करना क्या होता है? लास्ट में आप लोगों को दोनों का टोटल करना है। यहां पे तो 21,000 आ रहा है और यहां पे कितना आ रहा है? 18,000 और साथ में 19,045 रुपए, 19,045। अब फिर देखिएगा, अब मैंने आपको बताया था कि बैलेंस किधर लिखना है। पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर, जो पिछली 2 वीडियो थी जिसमें मैंने कैश बुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस से काम कराया था, मैंने आप बच्चों को एक बात समझाई थी कि जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है ना, जिस साइड का यानी कि टोटल ज्यादा होता है, उसी साइड पे बैलेंस आएगा। लेजर की तरह नहीं चलना है। आप लोगों ने दोनों कॉलम बराबर नहीं करने हैं। आपके पास बस बैलेंस निकाल लेना है। 21,000 यहां पे आपके पास 21,000 है, यहां पे आपके पास 19,045 है। 10 में से 5 गया 5, और यहां पे 9 में से 4 गया 5, और यहां पे 9, और आप लोगों के पास यहां पे कितना आ गया? 10 में से 9 गया 1, तो कितना आ गया? और 1 में से गया 0। 1955 रुपए, 1955 रुपीज जो ये बैलेंस आया, ये बैलेंस आपका किस साइड पे आना चाहिए? नेगेटिव साइड पे ही आना चाहिए। और ये बैलेंस किसका होना चाहिए? ये बात समझ लीजिए, ये बैलेंस किसका है भाई? ये बैलेंस आपके पास 1955, ये किसका बैलेंस है? ये बैलेंस है बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्यों? क्योंकि हम चले कहां से थे? चले थे पासबुक से, और नीचे आप लोगों के पास बैलेंस किसका निकलेगा? कैश बुक का निकलेगा। और ये बैलेंस आप लोगों के पास कौन सा बैलेंस आएगा? नेगेटिव में आ रहा है ना, तो नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, नेगेटिव को नेगेटिव कहोगे, अनफेवरेबल को नेगेटिव कहोगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस नेगेटिव कहलाओगे। तो आप लोग वैसे सिंपल, अगर आप लोगों को याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, क्रेडिट बैलेंस लिख दीजिएगा, वरना 4 नाम आप लोगों को दे रहा हूं। कौन कौन से? क्रेडिट कह सकते हो, नेगेटिव कह सकते हो, ठीक है, और क्या कह सकते हो? अनफेवरेबल बैलेंस कह सकते हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हो। तो आप में से चारों में से कोई भी नाम यहां पे लिख के इसका ये जो बैलेंस है वो यहां पे लिखा जाएगा। बार बार समझा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देना कि जो टोटल ज्यादा होता है बैलेंस उसी के साइड पे लिखा जाएगा, और बस लाइन डालनी है आपको नीचे। इसको टोटल नहीं करना, जैसे कि आप लोग लेजर में करते रहे हो, ऐसे मत कर देना प्लीज, ऐसे मत कर देना इसको। ये 9 यहां पे ऐसे मत कर देना कि ये 21,000 और 21,000, ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्या समझा रहा हूं? ये गलत है, नहीं करना ऐसा। क्या करना है? बस ये जितना बैलेंस आया आप लोगों के पास, इसका ऐसे टोटल नहीं करना। ये जिसका बैलेंस, मतलब जिसका टोटल आपके पास ज्यादा है, उसी साइड पे 1955 रुपए आपने लिख देने। अगर ये 21,000 यहां होता टोटल और 19,045 रुपए यहां होता, तो आप लोग क्या करते? आप लोग 19,045 यहां था, तो फिर 1,955 जो बैलेंस बचता वो यहां लिखते। और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस होता, अगर आप लोगों को याद रह जाता तो ठीक है, डेबिट बैलेंस होता, और अगर नहीं तो पॉजिटिव तो बैलेंस तो याद ही रहेगा ना, वो तो साफ दिखाई दे रहा है ना। तो आप पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस के नाम से भी यहां लिख देंगे, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा। और ये हम पासबुक का एक डेबिट बैलेंस का काम लेके शुरू कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और लेके आऊंगा आपके सामने, जो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा?
जिसको हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, और मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह से इस क्वेश्चन में आ रही है, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में मुश्किल आती है। क्यों मुश्किल आती है? क्योंकि वो बुक की स्टार्टिंग में जो थ्योरी लिखी होती है ना, उसको रट्टा मारने में लग जाते हैं कि अगर चेक इशू किया जा रहा है और नॉट प्रेजेंटेड है तो उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। चेक कलेक्शन के लिए भेजा लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, उसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर आप उस रट्टे में पड़े तो फिर आप लोगों से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बननी भारी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया बराबर करने का, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और बहुत सारी बुक्स में आप लोगों के पास यहां पे प्लस माइनस की जगह पे डेबिट क्रेडिट भी लिखी होती है, और आप डेबिट क्रेडिट के चक्कर में भी पढ़ोगे तो वहां पे भी आप लोगों की गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग प्लस माइनस से काम कीजिए, और इस तरह से आप लोग काम कीजिए, पासबुक और कैश बुक बना के या कैश बुक और पासबुक बना के, जिसका भी बैलेंस चले उस बैलेंस के अकॉर्डिंगली काम कीजिए, तो आपका बीआरएस बनना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लॉजिकल आप लोग सोच पाएंगे। लॉजिकली आप लोगों की थिंकिंग जब रह जाएगी कि किस वजह से आप लोगों का ये प्लस के कॉलम में लिखा जा रहा है, किस वजह से आप लोगों के पास माइनस के कॉलम में लिखा जा रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों को दो पेन बराबर करने हैं, दो पलड़े बराबर करने हैं तराजू के, और वो भी एक ही साइड से। कमाल की बात यह है कि एक ही साइड से, दूसरी साइड आपने कुछ नहीं डालना, उस साइड पे जो भी चीज लिखी है उसमें कुछ नहीं डालना, उसको सिर्फ चेक करो, देखो, उसको समझो कि उसमें क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाहता है। इधर ही चेंज करना है जो भी करना है। अगर इधर कैश बुक लिखी हुई है तब भी इधर ही चेंज करना है, पासबुक लिखी हुई है तब भी इधर ही चेंज करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस और मिलती रहेंगी, और पूरे के पूरे टॉपिक आप लोगों को क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू।